बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतयाब होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतयाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार से दम वाले कोफ्ते, टेस्टी और मजे लगे। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। मजेदार दम के कोफ्ते, चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। व्यूअर्स, आज हम आपको मजेदार से दम के कोफ्ते बनाना सिखा रहे हैं। ये हमारे पास कोफ्ते हैं व्यूअर्स, तकरीबन हाफ के जी से ज्यादा कीमे के मैंने कोफ्ते बना लिए थे और ये मैंने रख लिए हैं। इसके अलावा व्यूअर्स जो इसमें हम डालेंगे टमाटर तकरीबन हाफ के जी के करीब हमें चाहिए, और उसके अलावा व्यूअर्स मुझे ये हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 1 पाव, वो हम इसमें डालेंगे। और ये हाफ के जी से थोड़ी ज्यादा ही हमारे पास प्याज है, यानी कि ये तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज कर लें, जिससे हम मजेदार से दम के कोफ्ते बनाएंगे, टेस्टी और बहुत मजे के। चलिए व्यूअर्स, अब आपको दिखा दूं मैं अब इनको हम कैसे कट करेंगे और किस तरह हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें बहुत कम मसालों से ये तैयार होगा और ये सिर्फ इन्हीं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च से ये हमारा सालन तैयार होने वाला है। तो चलिए व्यूअर्स, अब इनको हम सारी प्याज को, टमाटर को और हरी मिर्चों को अच्छे से कट कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे हम इसको कैसे कटेंगे। ये सारी प्याज को व्यूअर्स मैंने इसमें शिफ्ट कर देना है एक ट्रे में, और हरी मिर्चों को भी इसमें शिफ्ट कर देना है, और साथ ही हमने टमाटर को भी इस ट्रे में शिफ्ट कर देना है। ऐसे इस टाइम पे हम चॉपर को पानी से हटा देंगे। ये मैं इसको रखूंगी इधर। अब यहाँ पे रखूंगी चॉपर, और इस चॉपर में हम अच्छे से ये सब वेजिटेबल्स को अच्छे से कट कर लेंगे। अब व्यूअर्स मैं प्याज को लूंगी। हमें प्याज को बारीक नहीं चॉप करना, हमें थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप करना है। चलिए व्यूअर्स, अब अगला स्टेप नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अलावा हमें इसमें लीमू भी शामिल करेंगे, तो लीमू को भी कट कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब ये 2 लीमू हैं, उनका रस भी हम इसमें शामिल करेंगे, इनको भी हम काट कर रख लेते हैं। ये चलिए व्यूअर्स, अगला स्टेप नोट कर लें। व्यूअर्स, स्टेप पे मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को रखा है फ्लेम पर, और फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, अब इस टाइम पे हमने फ्लेम को ऑन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो फ्लेम पे हमने ऑन कर लेना है फ्लेम को, बिल्कुल स्लो। अब इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। सिर्फ हमने कढ़ाई को ग्रीस करना है हल्का सा। ये व्यूअर्स मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। इतना ऑयल है कि जिसमें हमारी ये सिर्फ कढ़ाई ग्रीस हो जाए। ये व्यूअर्स मैंने ऑयल से इसको अच्छे से कढ़ाई को ऐसे ग्रीस कर लेना है। कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, जबरदस्त बेहतरीन सी रेसिपी ये तैयार हो रही है इस टाइम पे। अब इस टाइम पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने प्याज की लेयर लगानी है इसमें। ऐसे प्याज के हमने सारे इनको खोल लेना है, सारे पार्ट्स को। ये जो इनके परते हैं ना, हमने इसको खोल लेना है ऐसे। सबसे अहम जो स्टेप है व्यूअर्स वो यही है, आपने इसको ऐसे फॉलो करते जाना है।
ये प्याज के हमने एक अच्छी सी लेयर्स के नीचे लगा लेनी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देना है, क्योंकि ये हमारे जो कबाब कोफ्ते तैयार हो रहे हैं व्यूअर्स, ये हमने स्लो फ्लेम पे कुक करना है। देखिए व्यूअर्स, ये हमने एक प्याज की अच्छे से लेयर लगा लेनी है नीचे। सारी प्याज को हमने इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है इस तरह पे, ऐसे। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर टमाटर की लेयर्स लगा देनी है। इसलिए प्याज टमाटर इसमें बहुत ज्यादा जाते हैं कि हमने इसमें लेयर्स लगानी है सबकी। अब इस टाइम पे बस मैंने इसमें हरी मिर्चों की लेयर लगानी है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने हरी मिर्चों की लेयर लगा दी है। अब इस टाइम पे मैं इसमें कोफ्तों की लेयर लगाऊंगी। मैंने 5 कोफ्ते इसमें रख दी हैं। अभी फिर मैंने इसके ऊपर प्याज की लेयर लगानी है, ऐसे ही इनको छुपा लेना है। अब इस टाइम पे मैंने हरी मिर्ची भी डाल देनी है इसके ऊपर। ये सारी की सारी हरी मिर्चों की लेयर्स इसमें लगा देनी है, क्योंकि हरी मिर्च का जो टेस्ट आएगा व्यूअर्स वो बहुत मजे का लगेगा। अब इस टाइम पे मैं इसमें लहसुन पाउडर डालूंगी। व्यूअर्स, मैंने ये लहसुन पाउडर है मेरे पास, इसमें मैंने अच्छे से ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। तकरीबन हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून कर लिया लहसुन पाउडर, इस पे से स्प्रिंकल कर देना। और साथ ही व्यूअर्स, मैं इसमें थोड़ी सी ये व्हाइट पेपर डालूंगी, वो भी हमने स्प्रिंकल करना सिर्फ। ये भी 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें डाल देना। उसी टाइम पे व्यूअर्स, मैंने ये जीरा पाउडर थोड़ा सा डालना है इस पे। ये भी 1 टीस्पून ही डाल देंगे, ताकि इनका भी फ्लेवर्स में अच्छे से शामिल हो जाए। बाकी हम स्पाइसेस बाद में शामिल करेंगे। अभी इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे, क्योंकि दम के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसे दम वाले ही कुक करेंगे, दम वाले फ्लेम पर।
अब इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाले को ऐड कर देना है, इसकी स्मेल को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए, टेस्टी और मजेदार सा फ्लेवर देने के लिए। और इस टाइम पे व्यूअर्स की खुशबू बढ़ाने के लिए व्यूअर्स मैं इसमें कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। हाफ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी को भी ऐड कर देना है इसके फ्लेवर में मजीद इजाफे के लिए। बहुत जबरदस्त सी स्मेल आ रही है इस टाइम पे व्यूअर्स, बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सी हमारे दम के कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसमें ब्लैक पेपर भी शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून हमने ये ब्लैक पेपर भी इसमें डाल देना है ताकि इसमें मजीद फ्लेवर बढ़े, क्योंकि प्याज और टमाटर काफी ज्यादा है तो इसलिए हम थोड़ा सा मसाले इसमें डालेंगे। और साथ ही हाफ टी स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे तो हरी मिर्च इसमें काफी सारी डली हुई है व्यूअर्स, लेकिन ये ज्यादा स्पाइसी नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को भी इसमें शामिल कर लेना है, जिसका इसका बहुत मजे का टेस्ट होता है। अब इस टाइम पे मैं इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर भी शामिल कर दूंगी, क्योंकि अब इसमें सारे स्पाइसेस डलेंगे तो उसका मजीद मजेदार सा फ्लेवर बन जाएगा। अब इस टाइम पे मैं इसको चम्मच से हल्का हल्का मिक्स करूंगी ऐसे ऐसे। ये हमने बड़ा एक ऑयल का चम्मच भरकर इसमें शामिल कर देना इस टाइम पे, क्योंकि अब इसके टाइम पे हमने इसके अच्छे से करनी है बुनाई। देखिए व्यूअर्स क्या मजेदार खूबसूरत लग रहा है हमारा ये सालन इस टाइम पे, टेस्टी भी और मजे का, क्योंकि इसमें हरी मिर्च का जो टेस्ट आएगा और जो प्याज का क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा वाकई ही बहुत मजे का लगेगा। अब इस टाइम पे हम इसको कर देंगे कवर, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी अदरक, जुलियन शेप में जो मैंने कट की है वो हम थोड़ी सी डाल देंगे, बाकी हम इसको सर्व करने के टाइम पे डालेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। इसको कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर हमने किया है दम वाली आंच पर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने कुक किया है इसको। जैसे ही थोड़ा सा प्याज टमाटर का पानी आया था तो हमने थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से स्लो फ्लेम कर दिया। सिर्फ 1 मिनट मजीद कुक करेंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। व्यूअर्स टाइम पे हम इसका कवर हटा कर देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ते हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इस टाइम पे देखिए माशाल्लाह ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। व्यूअर्स टाइम पे मैं कढ़ाई को रखूंगी साइड पे, क्योंकि अब हमने इसको देना है स्मोकी टच, तो अब कढ़ाई को हम साइड पे रखेंगे और कोयले को गर्म कर लेंगे। व्यूअर्स टाइम पे कढ़ाई को मैंने साइड पे रखा है और उस कोयले को अच्छे से मैंने गर्म कर लेना है फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और मैंने इसको स्मोकी टच देना है। व्यूअर्स टाइम पे मैंने एक कोयले को अच्छे से गर्म कर लेना है स्मोकी टच देने के लिए। जैसे ये अच्छा सा गर्म होता है तो फिर मैं इसको कढ़ाई में रख दूंगी स्मोक के लिए। चलिए व्यूअर्स अब इसको मैं उठा लूंगी यहाँ से, तो कढ़ाई को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। व्यूअर्स टाइम पे ये मैंने कोयले को इसमें रख देना है फॉइल पेपर में, इसका स्मोक टच देने के लिए। तो इसे कढ़ाई का मैंने हटा देना है कवर, और ये मैंने इसमें रख देना है इसको, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर ऑयल। और इस टाइम हम इसको कर देंगे कवर। जबरदस्त हमारा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इस टाइम पे। क्योंकि दम के कोफ्ते हैं और स्मोक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हमने इसको स्मोकी टच लाजमी देना है।
इस टाइम पे ज़बरदस्त स्मोकी टच आ रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, मैं कवर डाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार सा हमारा ये दम के कोफ्ते का सालन इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुका है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, टाइम पे मैं इसको निकाल लूंगी। मेरा फॉइल पेपर हम निकालेंगे क्योंकि हमने कोयले का दे दिया है इसको अच्छा सा दम। और अब हम इस सालन को मज़ेदार से जो कोफ्ते का सालन है उसको अच्छे से प्लेटर में शिफ्ट करते हैं आपको सर्व करने के लिए। लीजिए व्यूअर्स, इस टाइम पे हमारा बेहतरीन से दम के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, टेस्टी भी और बहुत मज़े के हैं व्यूअर्स। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये मज़ेदार से कोफ्ते हमारे दम के इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो गए हैं। मैं अब आपको सर्व करके दिखाऊंगी। इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बॉइल्ड चावल अगर हैं आपके पास आप उसके साथ खा सकते हैं। टेस्टी भी और बहुत मज़े के। वो जो मैंने अभी से कोयले का दम दिया व्यूअर्स, स्मोकी टेस्ट इसके अंदर जो आ रहा है वाह, उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है। चलिए इसको सर्व करेंगे अच्छे से प्लेटर में। अच्छे से प्लेटर में शिफ्ट करते हैं इसको। लीजिए दम के कोफ्ते इस टाइम पे बिल्कुल तैयार हैं, क्रंची प्याज के साथ, टमाटर के साथ और हरी मिर्चों का जो फ्लेवर उठ के आ रहा है व्यूअर्स। ये बेहतरीन से हमारे तैयार हो गए हैं। इस टाइम पे मैं डालूंगी इस पे जूलियन शेप में अदरक कट किए मैंने। गार्निश के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे और जिसमें नींबू का रस का जायका है, खट्टा मीठा और प्याज का भी बस मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत मज़े की रेसिपी है तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और उसको कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा आज की रेसिपी के बारे में। और जो लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है, मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी कामरानी अता करेंगे। अल्लाह आपकी दिली मुरादों को भी पूरा करेंगे। इस टाइम पे एक लीमू से भी गार्निश कर देंगे हम। चलिए व्यूअर्स, के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर से दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।